ஆயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்னனவும் தீயனில் தூசாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். श्री विष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्लीम् श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्याम् साक्षात् क्षमाम् करुणया कमलामिवान्याम् गोदाम् अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये। आज धनुर्मास का 5वां दिन है और हम तिरुप्पावई के 5वें पासुरम के अर्थों का अनुसंधान करेंगे। मायनै मन्नु वडमदुरै मैन्दनै தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயைக் குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய்। गोदा देवी अपनी सहेलियों को लेकर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए श्री व्रत का आयोजन करती है। इस श्री व्रत के बारे में अपने सहेलियों को बता रही है गोदा देवी। इस व्रत में क्या करना है, क्या छोड़ना है, यह बताने के बाद गोदा देवी कहती हैं कि व्रत करने वाले इनको तो भगवान कृष्ण की कृपा मिल जाएगी, उसके साथ साथ इनको व्रत करने देने वाले इन देशवासियों को भी बड़े समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह समृद्धि की प्राप्ति अच्छी वर्षा होने के कारण होगी, ऐसा भी कहलाती है। यह सुनते हुए वर्षा के देवता वरुण भगवान आ पहुंचते हैं और गोदा देवी उनसे यह कहती है कि किस तरह के बारिश बरसाने से जगत की समृद्धि हो सकती है। ये सारी घटनाओं को देख रही है सहेलियां। उनमें से एक सहेली को एक शंका आ गया। उसने पूछा गोदा देवी से, यह सब ठीक है, हम व्रत कर रहे हैं, भगवान की कृपा से देश को तो समृद्धि मिल जाएगी, लेकिन क्या हमें कृष्ण की प्राप्ति सच में होगी? गोदा देवी पूछती है, क्यों, तुम्हें क्यों ये संदेह आया? तो सहेली कहती है, वो बात यह है कि बड़े जन्मों से अनेक पाप किए जा रहे हैं हम लोग, तो क्या यह पाप कृष्ण को पाने के बीच कांटा बनकर नहीं आएगा? क्या यह पाप प्रतिबंधक नहीं होएगा कृष्ण प्राप्ति के लिए? इस सवाल का जवाब आंडाल 5वें पासुरम में देती है उस सहेली को। आंडाल कहती हैं, हमारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तीनिल तूसागुम, जैसे आग में जाके कोई कागज भस्म होता है। ती बोले तो आग। क्या करने से होगा ऐसा? चप बोलने से होगा बोलती है। क्या बोलना चाहिए? भगवान के नाम बोलने चाहिए। क्या क्या नाम बोलने चाहिए वह ये पासुरम के शुरू में बताती है। मायनै, भगवान मायावी कृष्ण के बारे में गाना चाहिए। यह मायावी कृष्ण मायावी क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने अनेक माया की है भगवान को भक्त श्रेष्ठ भगवान बनाने के लिए। मतलब यह हुआ कि भक्तों के मनोरथ पूर्ति करने के लिए
भगवान ने अनेक लीलाओं की रचना की है, जैसे कि माखन चुराना, या फिर गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना, या फिर जाकर किसी कुब्जा से चंदन लेना, या फिर किसी रुक्मिणी देवी जैसे महान को अनुग्रह करना, या फिर अर्जुन का सखा बनना। ऐसे एक एक मायावी चीज भगवान कृष्ण ने अपने पूरे अवतार में भक्तों के लिए किया। वह भगवान बने भक्तों के लिए, भक्तों के आतुरता के पुकार को जवाब देने के लिए भगवान बन बैठे। तो यह रहा उनका मायावीपन, क्योंकि भगवान रहकर वह वैकुंठ में रह सकते थे, लेकिन यहाँ उतरकर अवतार करके इसलिए आए ताकि भक्तों का कल्याण हो सके। ऐसे मायावी कृष्ण के बारे में गाना है। यह मायावी कृष्ण कहाँ आया अवतार लेकर? वडमदुरई मैंदनई, हमारे इस मथुरा नगरी में आ पहुंचा। और मथुरा नगरी में आकर क्या किया? तूय पेरुनीर यमुनै तुरई वनई, यमुना नदी के तटों पर विहार किया। यमुना तीर विहारी ऐसे कहते हैं भागवत लोग भगवान को। इस यमुना नदी के तट पर अनेक लीलाएं रचाई भगवान ने। उन लीलाओं के बारे में गाते हैं। चलो, ऐसा कहती है। आयर कुलत्तिनिल तोन्रुम अणिविளக்கை, क्यों इसके बारे में गाना चाहिए? कृष्णावतार के बारे में क्यों गाना चाहिए? क्योंकि यह अवतार भगवान ने हमारे कुल को सजाने के लिए किया है, ऐसा कहती है गोदा देवी। अब गोदा देवी अपने आप को एक गोपी समझ रही है, इसलिए गोपियों के कुल यानी कि यादव कुल, जिसे आयर कुलम कहा जाता है तमिल में, उसमें जैसे कि एक रत्न दीप बनकर आ गए हैं कृष्ण। मणि विளக்கை बोले तो रत्न दीप, ऐसा रत्न दीप बनकर हमारे यादव कुल की महिमा को बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं कृष्ण। तो उनके इस अवतार के महिमा में हमें गुंथ कर उसके बारे में गाना चाहिए, ऐसा कहती है। इस अवतार में आकर भगवान कृष्ण ने स्त्रियों के लिए बहुत कार्य किया है, ऐसे कहते हैं। किन स्त्रियों के लिए किया? देखा तो माताओं के लिए बहुत काम किया। ताये कुडल विளக்கம் செய்த दामोदरने, ताई बोले तो माता, माताओं का डर मिटाया भगवान ने। कुडल विளக்கம் बोले तो डर मिटाया। किस माता का क्या डर मिटाया भगवान कृष्ण ने? जब भगवान कृष्ण अवतार करने वाले थे तब मां देवकी कारागृह में थी। उनके 6 बच्चे गुजर चुके थे और 7वां गर्भ गायब ही हो गया था। अब 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण थे। वह बड़ी डर में थी कि कंस आकर इस बच्चे को भी मार डालेगा। वह डरी हुई थी कि अशरीरी ने कहा है कि 8वां बच्चा कंस के लिए हानिकारक ठहरेगा। तो कंस तो रुका हुआ है इस बच्चे को मारने के लिए, और कंस को यह भी पता है कि नारायण आने वाला है उसे मारने के लिए। तो ऐसे डरी हुई स्थिति में भगवान का अवतार होता है। देवकी के डरी हुई स्थिति में भगवान ने अवतार कैसे लिया? तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम, अद्भुत बालक बनकर अवतार लिया। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो उनके चतुर्भुज थे, 4 हाथ थे। यह देखकर देवकी देवी और भी डर गई। भगवान नारायण के 4 हाथ हैं और यह बच्चा मैं ही नारायण हूं, इसको दिखाते हुए 4 हाथों लेकर पैदा हुआ है, इसको कंस से कैसे बचाया जाए करके देवकी देवी ने डर के पैदाइशी उस शिशु से प्रार्थना किया कि हे बालक, तुम्हारे इन 2 भुजाओं को जरा छुपा लो, चतुर्भुज बनकर कंस के सामने ना जाना, नहीं तो तुम्हें आपत्ति हो सकती है। इसको भगवान कृष्ण ने सुन लिया
और कहते हैं 2 भुजाओं को छिपा लिया और कंस के संहार तक भगवान कृष्ण सिर्फ 2 ही भुजाओं में लोगों को दिखलाते थे अपने आप को। ऐसे माता देवकी के डर को मिटाया भगवान कृष्ण ने अपने 2 भुजाओं को छिपाकर। यह रहा एक माता के डर को मिटाना। ये उस माता के डर को मिटाया जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया। कृष्ण ने उस माता का भी डर मिटाया जिन्होंने इनको बड़ा किया पाल पोस कर। वह थी मां यशोदा। मां यशोदा ने एक बार कृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया था। बच्चे को शिक्षा दे इसलिए वे उन्हें बांधना चाहती थी। बांधने के लिए ले तो गई कृष्ण को, लेकिन उनको रस्सी कम पड़ गई, तो छोटे छोटे रस्सियों को बांधकर कृष्ण को बांधने की कोशिश की माता यशोदा ने, लेकिन हमेशा उनको 2 फुट रस्सी कम पड़ जाती थी। कितनी भी रस्सी बांधो तो भी 2 फुट कम पड़ती है। तब जाकर यशोदा माँ बहुत थक गई और थकी हुई इस यशोदा माँ को उसके बच्चे को बांधने की नाकाबिलियत को देखने के लिए कहते हैं पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया। तो यशोदा माँ को बहुत ही चिंता चढ़ गई। अरे रे, इसको मैं बांध नहीं पाऊं तो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। तो यशोदा माँ ने प्रार्थना किया, हे कृष्ण, तुम क्यों अपने आप को बंधवा नहीं रहे हो मुझसे। यह प्रार्थना को सुनते ही भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने आप को बंधवा लिया। वह जो रस्सी उसके हाथ में था वह पुर गया और भगवान उस रस्सी से, उस दाम से अपने उदर में, अपने पेट में बंध गए और दामोदर हो गए। दामोदर नहीं, ऐसा दामोदर बनकर भगवान कृष्ण ने अपने पाल पोसकर बड़े किए हुए माता के डर को मिटाया। ऐसे कृष्ण के गुण को गाना चाहिए। कितना सौलभ्य होगा, साक्षात परतत्व भगवान आकर एक गोपी के हाथों बंध जाता है तो उस कृष्ण के बारे में, उसके गुणों के बारे में गाना चाहिए, ऐसा कहती है। और सिर्फ गाना नहीं चाहिए, तू यो माई वंदोम, साफ दिल से गाना चाहिए। और गाने के साथ साथ तू मलर तू वितोल्द, पुष्प द्वारा अर्चना भी करने चाहिए। भाईनाल पाड़ी मनत्तिनाल सिंधिक, यह गाना सिर्फ मुंह से नहीं गाना चाहिए। वाईनाल पाड़ी बोले तो मुंह से गाना। सिर्फ मुंह से गाने से थोड़े दिनों में अपने आप को मन में महसूस होने लगता है वह भावना, तो मन से भी वह गाना आ जाता है। मनत्तिनाल सिंधिक बोले तो मन से भी भगवान की उपासना करना। तो इस तरह से भगवान मायावी कृष्ण, दामोदर कृष्ण, यमुना तीर विहारी कृष्ण के नामों का संकीर्तन करके, उनका पुष्पार्चना करके, मन से उपासना करने से क्या होगा। पोय पिळयुम पुगुदरवान निंद्रनवुम, हमारे सारे पाप जो हमने जन्मों से संचित किया है, संचित पाप कहलाते हैं, उसे पोय पिळई कहती है आंडाल। और जो पाप हम अभी कर रहे हैं और करने वाले हैं, जिनको पुगुदरवान निंद्रनवुम कहती है आंडाल, वे सारे भस्म हो जाएंगे। तीनिल तूसागुम, ऐसे भगवान का नाम संकीर्तन करने से, पुष्पार्चना करने से और मन से उपासना करने से सारे पापों से मुक्ति मिल सकती है। यह सीख हमें तिरुप्पावई के 5वें पासुरम से मिलती है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।
மனத்தினால் சிந்திக்க